अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं। अब हर एक एटम का जो न्यूक्लियाई होता है वो इन शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। So the power of an element to attract to pull the shear electron pair toward itself is called electronegativity. Electronegativity is the property of bonded atom. Electronegativity bonded atom की property है। Ionization energy और electron affinity isolated atom की properties है, while electronegativity is the property of bonded atom. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप किसी बॉन्ड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, आइसोलेटेड एटम्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। The symbol for electronegativity is chi. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं। इस तरह का एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर है, और इसको हम कहते हैं chi. समटाइम इस chi को हम एक से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन सही सिंबल chi है। और इसका यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट एनर्जी की यूनिट होगी, और इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल और जूल समथिंग। बट कन्वेंशनली वी कैन नॉट एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ यूनिट को नहीं लिखते। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? तो सपोज ये मेरे साथ एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो गए हैं। अब इस एटम का जो न्यूक्लियाई है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, और इस एटम का जो न्यूक्लियाई है वो इस एटम को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्योंकि दोनों एटम एक जैसे एटम्स है, इस वजह से इन दोनों का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन भी एक जैसा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल इस मॉलिक्यूल या इस बॉन्ड के सेंटर में होगी। लेकिन अगर मेरे साथ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ ए बी एक मॉलिक्यूल है, और इस ए बी मॉलिक्यूल में भी यहाँ पर एक शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। इस एटम का न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस एटम का जो न्यूक्लियाई है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इस एटम की तरफ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो अट्रैक्शन है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, और इस एटम की तरफ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कह सकते हैं। इसको मैं डायग्रामेटिकली इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल ए एटम है और ये बी एटम है, और ये इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है, या जिसको हम शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, ये वो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इस एटम का न्यूक्लियाई भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस एटम का न्यूक्लियाई भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियाई पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये न्यूक्लियाई अपनी तरफ खींचता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेंटर में नहीं होता, बल्कि ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं सपोज करूँ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है ए से, अगर मैं ये कंडीशन सपोज करूँ, तो फिर यहाँ पर हमारे साथ बी की अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ इसके न्यूक्लियाई ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिक नहीं है, बल्कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है। तो इस वजह से जिस साइड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है वहां पर मैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख सकता हूँ, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है वहां पर मैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख सकता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया है। तो सबसे पहले पॉलिक ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे साथ जो हेटेरोएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर भी, यहाँ पर भी इस ए बी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। अब ये आयनिक कैरेक्टर डिफरेंट करेगा कि इस ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगी तो यहाँ पर ये साइड मोर नेगेटिव होगा और ये साइड मोर पॉजिटिव होगा, और ये इस मॉलिक्यूल में या बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा ना हो तो फिर ये यहाँ पर लेस नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर लेस पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा, और इस वजह से उस मॉलिक्यूल में फिर आयनिक कैरेक्टर कम होगी। सो बोथ the A and the B atoms have their own attraction for the shear electron pair. The attraction or the ability of A to attract this electron pair is called the electronegativity of A, and it is represented by chi A. And similarly, the
attraction or the ability of attraction or the tendency of attraction of B to attract this electron pair toward itself is called the electronegativity of B, represented by chi B. Now the difference in electronegativities of these two atoms, for example chi B minus chi A, is proportional to the ionic character of this bond. इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा ये डिपेंड करेगा ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी इस बॉन्ड में ज्यादा होगी, और अगर ये डिफरेंस कम हो तो फिर इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी कम होगी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर व्हिच डिटरमाइन whether the electronegativity of A is greater or less than electronegativity of B? So electronegativity depends on some factors, so let's discuss these factors. फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जो मेन फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो है एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ किसी एटम का साइज या रेडियस ज्यादा है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। Simple as that, the smaller atoms have high electronegativity compared to the larger or the bigger atoms. छोटे, for example, ये मेरे साथ दो एटम है, एक एटम मेरे साथ for example A है और दूसरा एटम मेरे साथ B है। ये इस एटम का साइज बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है और इस एटम का रेडियस छोटा है। अब ये इस डायग्राम पर अगर आप गौर करें तो आप नोट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दिस बॉन्ड पेयर या ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस स्मॉलर एटम के ज्यादा करीब है, और इस वजह से इस स्मॉल एटम की तरफ से यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ज्यादा करीब है तो इस वजह से इस साइड पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस बड़े एटम से ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी दूर है, इस वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा। तो जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है इसका मतलब ये होगा कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एटम ले लूं, एक मेरे साथ है फ्लोरीन और दूसरा मेरे साथ है लिथियम, तो साइज ऑफ फ्लोरीन इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ लिथियम। फ्लोरीन का साइज लिथियम के साइज से बहुत छोटा है, तो स्मॉलर साइज की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन विल बी मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम। दूसरा फैक्टर हमारे साथ है न्यूक्लियर चार्ज। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज। हमने नहीं पढ़ा है कि हर एटम का न्यूक्लियाई शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब जितना ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। तो हमारे साथ पॉइंट ये आ गया कि अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। हायर न्यूक्लियर चार्ज nuclei have higher attraction for electron and hence have high electronegativity, and the nuclei with lower nuclear charge have less attraction for the shared electron pair and thus they have low electronegativity. मेरे साथ ये दो न्यूक्लिया या दो एटम्स हैं और ये इन दोनों के दरमियान शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर मैं सपोज करूं कि इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ इस न्यूक्लियाई का अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर ये एटम जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, सपोज यहाँ पर 9 प्रोटॉन मौजूद है और यहाँ पर 3 प्रोटॉन मौजूद है, तो अगर 3 प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है तो 3 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर ये अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एटम्स को ले लूं, कार्बन और फ्लोरीन को लेता हूं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, सो Z of fluorine is higher than Z of carbon and hence the electronegativity of fluorine is greater than electronegativity of carbon। तीसरा फैक्टर हमारे साथ है इलेक्ट्रॉन। तीसरा फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और शील्डिंग इफेक्ट का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर मेरे साथ दो एटम से, एक एटम है A और एक एटम है B, और इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, या जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। अब हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये न्यूक्लियाई भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियाई भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो दोनों न्यूक्लियाई हैव देयर ओन अट्रैक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जब ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो
इस न्यूक्लियाई और इस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हर एक एटम में हर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्होंने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया होता है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी एटम में मौजूद है। अब इन इनर इलेक्ट्रॉन का भी इस एटम पर कुछ असर होता है, और वो असर इस तरह है कि अगर ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है तो यहाँ पर जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज का या इस पॉजिटिव न्यूक्लियाई का इस इलेक्ट्रॉन फेयर के लिए अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब जितना ये इनर इलेक्ट्रॉन आपके साथ ज्यादा होगी तो यहाँ पर ये न्यूक्लियाई इन शेयर इलेक्ट्रॉन फेयर को लेस अट्रैक्ट करेगा। हम इस इफेक्ट को इनर इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को हम शेयरिंग इफेक्ट कहते हैं कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो शेयरिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और अगर शेयरिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को लेस अट्रैक्ट कर रहा है, और लेस अट्रैक्शन को हम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपके साथ इनर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब है कि शेयरिंग इफेक्ट भी कम है, और अगर शेयरिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका मतलब ये होगा कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ दो एलिमेंट्स है, एक है क्लोरीन और एक है ब्रोमीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन 10 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ब्रोमीन के साथ इनर इलेक्ट्रॉन 28 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 20 है। दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे है, लेकिन क्लोरीन में इनर इलेक्ट्रॉन 10 है या कम है, तो कम इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से या लेस नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर शेयरिंग इफेक्ट कम होगा, और अगर शेयरिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड अबाउट 3.1 है। ब्रोमीन में इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शेयरिंग इफेक्ट ब्रोमीन के अंदर ज्यादा होगी, और अगर ब्रोमीन के अंदर शेयरिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन की न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन के लिस्ट अट्रैक्शन शो कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिस्ट अट्रैक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो कि तकरीबन 2.8 है। And the last factor which affects the electronegativity value is electronic configuration. Now, atoms with partial configuration have strong attraction for the shear electron pair compared to atoms having half-bit configuration. And the atoms with half-bit configuration have stronger attraction due to the atoms having filled configuration. Filled configuration वाले elements इलेक्ट्रॉन के लिए attraction शो करती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक configuration already stable होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए attraction कम होता है। Noble gases have filled configuration, and mostly, with exception to some compounds, the noble gases cannot form compounds. तो अगर कोई elements compound नहीं बना सकता तो उनकी electronegativity नहीं होगी, क्योंकि electronegativity bonded atoms की property है। अब noble gases में xenon और argon थोड़े बहुत compound बनाती है, वहाँ पे उनकी electronegativity भी होती है, लेकिन electronegativity of noble gases is much lower than sometimes we assign them electronegativity value of 0. So ये 4 फैक्टर हो गए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असरअंदाज हो रही है। नाउ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, और फॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब सारे एलिमेंट्स से ज्यादा है, और इसकी वैल्यू है 4.0। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है? तो इन 4 फैक्टर से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्यों है। तो पहला फैक्टर है स्मॉल साइज। फ्लोरीन छोटा एलिमेंट है, इसका साइज बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल साइज की वजह से इट हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलर एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद जो स्मॉलर एटम है वो हमारे साथ फ्लोरीन है। तो स्मॉलर साइज की वजह से फ्लोरीन हैज द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड हेंस इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मैक्सिमम। तो ये पहला फैक्टर होगा। दूसरा, रिलेटिवली हाई Z। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो फ्लोरीन की साइज के कंपैरिजन से इसका जो न्यूक्लियाई है इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। यानी साइज के साथ अगर हम फ्लोरीन की न्यूक्लियर चार्ज को कंपेयर करें तो साइज के लिहाज से इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, लेकिन वहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी कम है, लेकिन फ्लोरीन का साइज भी छोटा है और वहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है। 9 प्रोटॉन फ्लोरीन की न्यूक्लियाई में होते हैं, तो इस वजह से, और साइज छोटा है, तो ये हाई न्यूक्लियर चार्ज और ये स्मॉलर साइज दोनों फैक्टर फ्लोरीन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू 1%। नाउ थर्ड फैक्टर इज लेस शेयरिंग इफेक्ट। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रोवाइड्स करते हैं एक 9 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के खिलाफ। तो यहाँ पर शेयरिंग इफेक्ट बहुत कम है, और जहाँ पर शेयरिंग इफेक्ट कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और फैक्टर है पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ है नियॉन कोर कंप्लीट एंड 2:2 Fe5। तो यहाँ पर Fe5 के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ये P6
वो चेंज हो जाए और हाईली स्टेबल हो जाए। तो इस पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इट हैज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इन चारों फैक्टर की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से, रिलेटिवली हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, लेस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है।